भाइयों देखो, दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो है कि अगर जैसे कि कल न्यूज़ आई है कि डैनी ओल्मो जो है आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, गावी आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, और बाकी जो भी बारसा के इंजर्ड प्लेयर्स हैं वो आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक शुरू करेंगे अपना कैंपेन दोबारा। तो पहला सिनेरियो ये है कि अगर ये ऐसा है कि इंटरनेशनल ब्रेक से पहले वो ठीक हो रहे थे लेकिन जानबूझ के उन्होंने इंजरी आगे खींची है ताकि इंटरनेशनल ब्रेक में ना खेलना पड़े, तो बहुत बढ़िया स्टेप है भाई। और अगर जेन्युइनली वो ठीक हो रहे हैं आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, तब भी वो बहुत बढ़िया स्टेप है भाई, क्योंकि दोनों केस में हमें ही फायदा हो रहा है। क्योंकि यार क्या होता है ना, अगर सामने वाला आपका हक नहीं दे रहा है, सामने वाला देख नहीं रहा है कि आप कितना सफ़र कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। हमारी रियल लाइफ में भी अगर हमारे ऑफिस में कहीं भी कोई हमारी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है और वो बंदे इंजॉय कर रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास वैसे भी इंजरी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारा स्क्वाड बहुत थिन है, हमारे बैंक अकाउंट्स बहुत थिन है, और इस केस में भी अगर हमें थोड़ी बहुत ही रियायत नहीं दी जाती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, अगर हमें मानवता के धरातल पे वो फायदा नहीं दिया जा रहा है कि यार इनका स्क्वाड धीमा है। एक रिक्वेस्ट इनकी मान लो, जैसे कि जब बारसा फैंस का प्रेशर गया था इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे हर जगह कि भैया इंटरनेशनल ब्रेक में यमाल को मत खिलाओ, इसको रेस्ट करा दो, पेड्री को इतना मत रगड़ो, बाकी प्लेयर्स भी हैं जो कि रेगुलर फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं और आप नेशंस लीग में उनको खिला के जिता सकते हो, फिर भी उन्होंने यमाल को रगड़ा, इसको रगड़ा, उसको रगड़ा और तगड़े टैकल्स पड़े। मेरा कहने का मतलब ये है, जब इनडायरेक्टली आपकी एक ना आप एक दरख्वास्त करते हो किसी से और वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता, ऊपर से सामने से ये स्टेटमेंट आती है कि नहीं भाई तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा, तो और ज़रूरत हो तो खेलो, लेकिन फ्रेंडलीज, नेशंस लीग, इसमें अगर थोड़ा बहुत इधर उधर मामला होता है तो उसको रोकना चाहिए। पर जब नहीं मानी दरख्वास्त, तो फिर अगर जैसी न्यूज़ आ रही है कि भाई इन्होंने जानबूझ के इंटरनेशनल ब्रेक के बाद रखा इनका रिटर्न ताकि इनको इंटरनेशनल ब्रेक ना खेलना पड़े, अगर ऐसा है तो मैं इसके पूरे समर्थन में हूँ, क्योंकि जब सामने वाले को नहीं दिख रहा तो हमें अपने हित पर्सनली और एक ग्रुप के बेस पे हमें देखने पड़ेंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि डैनी ओल्मो आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक सेविया के अगेंस्ट शुरू करेगा, और जैसे कि अगला मैच है फिर बायर्न फिर रियल मैड्रिड, इस तरह के जो बड़े मैचेस होंगे वहाँ पे बायर्न के खिलाफ स्पेशली ओल्मो का होना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ ये भी आई है भाई साथ में कि गावी भी आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक बारसा में कमबैक करेगा, और भाई वो एक परफेक्ट टाइम है गावी के आने के लिए। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा मिनट्स उसको ना मिलें, क्योंकि धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ें और गावी टाइम के साथ साथ पूरे 90 मिनट पे जाए, ना कि एकदम उसको 90 मिनट के लिए धकेल दिया जाए, चाहे वो बायर्न है चाहे वो मैड्रिड है। क्योंकि एक दो मैचों का थोड़ा बहुत डोमिनेशन हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गावी अगर जल्दी के चक्कर में ज़्यादा खिला दिया और वो लंबा और इंजर्ड हो गया तो भैया वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो गावी को भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। और जो न्यूज़ आई है कि फर्मिन लोपेज भी आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक आएगा, फ्रैंकी डियोंग आ चुका है, अराहो का जो न्यूज़ आई है कि भाई ये नवंबर के आसपास बारसा में कमबैक करेगा, तो भाई धीरे धीरे अपना पूरा स्क्वाड आ रहा है। और भाई मैं तारीफ करना चाहता हूँ हैंसी फ्लिक की कि इन सब के एब्सेंस में, इतने ज़्यादा प्रेशर में, और ला लीगा की शुरुआत हमारी बहुत टफ हुई थी और इन नए लॉन्डो के साथ उसने बिल्कुल हमारी डिग्निटी को मेंटेन रखा, उसने क्लब की डिग्निटी को मेंटेन रखा, और हमारा बोलते ना हमारी नज़रें नीचे नहीं होनी दी, और आज वो रिजल्ट है कि हम ला लीगा में सबसे ऊपर हैं और यूसीएल में भी हम ठीक ठाक हैं। मोनाको वाला गेम भी अपनी गलती की वजह से आ रहे थे, ना कि किसी सामने वाले के अच्छे खेलने की वजह से। तो भाई हैंसी फ्लिक पे हमें पूरा प्राउड है, हैंसी फ्लिक पे हमें पूरा ट्रस्ट है, और आगे भी जब होप करता हूं मैं कि नए प्लेयर्स आएंगे, ये जो फर्स्ट टीम प्लेयर्स नए आएंगे, इनके साथ हमारा स्क्वाड और तगड़ा होगा, और हैंसी फ्लिक और बोलते ना अभी खेल रहा है अगर मान के चलो 80% एग्रेशन से, तो आगे जाके वो 100-200% एग्रेशन से खेले, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स अब पिच पे उतरने वाली है। फ्रैंकी डियोंग को थोड़ा और टाइम लग सकता है अपने पूरे बोलते ना फ्लो में आने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से गावी ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आता है, जिस हिसाब से फर्मिन लोपेज भी एक पूरी वो क्या कहते हैं उसको हिट मारने के उसमें आता है कि भैया आ जाए तो तू नहीं या मैं नहीं, तो उस हिसाब के प्लेयर्स जब पिच पे उतरेंगे, उस हिसाब की इंटेंसिटी जब पिच पे उतरेगी, उस हिसाब की तगड़ी प्रेस जब पिच पे उतरेगी, तो माहौल अलग होगा। और आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक इनका परफेक्ट टाइम है आने का, क्योंकि अब तक तो फिर भी चलो ठीक है, ओके चलो चल रहा है मामला, लेकिन अब फटीक पड़ेगी तो हमें रिप्लेसमेंट चाहिए थी। और जिस तरह के अभी मैचेस आ रहे हैं उसमें इन बंदों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
भाई बायर्न अपने आप में नाम है, रियल मैड्रिड अपने आप में नाम है, और इन दोनों को अगर एक तरह से हमें मैचों को जीतना है तो भाई इन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मुझे अपनी इस टीम पे भी ट्रस्ट है, लेकिन बोलते हैं ना कि कल्पनाओं की उड़ान में लॉजिक को नहीं भूलना चाहिए, तो लॉजिकल हमें इन प्लेयर्स की अब ज़्यादा ज़रूरत थी और वो फाइनली आ गए हैं। तो होप सो सब कुछ और अच्छा हो, और बायर्न की जो एक हमारी वो है एक हमारा श्राप लगा हुआ है बायर्न के लिए, तो उसके खिलाफ हम जीते हैं, और इस बार मुझे उम्मीद है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं इन बड़े मैचेस में भी। तो भाई अब बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस विला रियल की। भाई ये मैच रियल मैड्रिड के लिए मतलब डू और डाई नहीं बोलूंगा, लेकिन साख के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड से आप ड्रॉ करके आ गए हो और लिल के खिलाफ आप उनके घर पे हार के आ गए हो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड जीतेगी नहीं, ये नहीं होगा, वो प्रिडिक्शन मैं एंड में बताऊंगा भाई वीडियो के। लेकिन जिस हिसाब से विला रियल की टीम खेल रही है, जो कि हमने बारसा के खिलाफ जब खेले थे और हमने एनालाइज किया था, तो विला रियल थोक में गोल मार रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल मैड्रिड के घर पे जाके गोल मारेगी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो गोल मारेंगे जिस हिसाब से आर्सेनल वाला पेपे उसमें है, और फ्रंट थ्री उनके बहुत फास्ट हैं, बहुत बहुत फास्ट हैं। और अगर आप मैड्रिड को थोड़ा सा बोलते ना एग्रेसिव प्रेस कर देते हो और काउंटर पे उनके चले जाते हो, उनका बॉल कंट्रोल थोड़ा सा कम कर देते हो, तो भाई मैड्रिड इरिटेट होती है, और मैड्रिड इरिटेट होगी अगर विला रियल ऐसा खेलती है, क्योंकि अगर विला रियल ने ये सब नहीं किया तो मैड्रिड उनको तोड़ देगी बहुत बढ़िया तरह से, क्योंकि भाई मैड्रिड भरी बैठी है कि भैया अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि होम गेम आ गया है। अवे 2 गेम्स खेल के आ चुके हैं, यूसीएल और ला लीगा, और वहां पे जो भद पिटी है इनडायरेक्टली। तो पॉइंट ये है भाई मेरा कि मैड्रिड को इस टाइम जो है बहुत ही एक बोलते हैं ना बारीक सी एक लाइन से जुड़ी हुई है। और एनकेलोटी के बारे में लोग बोल रहे हैं, कुछ मैड्रिड फैंस बोल रहे हैं कि भाई सैक कर देना चाहिए। नहीं यार, सैक क्यों करना चाहिए यार, मतलब उसके अंडर आपने इतना कुछ अचीव किया, 2-3 मैच ऊपर नीचे हो गए तो सैक कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। क्योंकि इस टाइम इस स्क्वाड को अगर कोई मैनेजर, कोई बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, कोई मैच्योर्ड मैनेजर अगर हैंडल कर सकता है वो है एनकेलोटी। क्योंकि एनकेलोटी पे एज अ बारसा फैन मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मैनेजर भाई। उसकी बोलते ना कभी चिल्लाते हुए देखा ना कभी कुछ देखा, वो बंदा बढ़िया है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं, पता है क्या बोल रहे हैं, इतना एक स्टूपिड आर्गुमेंट आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी एज हो गई है इसलिए खिला नहीं पा रहा। अरे एज से खिला पाने का क्या लेना देना है भाई, टैक्टिक्स में भागना थोड़ी पड़ता है, टैक्टिक्स में भगाना पड़ता है। और जितना जितना बोलते ना एक्सपीरियंस मैनेजर होगा उसकी टैक्टिक्स उतनी तगड़ी होंगी। और लास्ट ईयर तक यही एनकेलोटी बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अब अचानक उसकी एज हो गई। तो भाई ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल स्टूपिड है, और इसको हमें बोलते ना गौर नहीं करना चाहिए, ना हमें करना चाहिए, ना ही मैड्रिड फैंस को करना चाहिए, क्योंकि भाई बेसलेस आर्ग्यूमेंट है यार। मतलब ये कहाँ से बात आ गई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैड्रिड फैंस को एनकेलोटी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो बंदा काम आया है आपके, हर बार वो बंदा कहीं ना कहीं से आके ना आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। जब जिडान इधर उधर के मैनेजर जाते हैं और मैड्रिड को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी की, एनकेलोटी खड़ा होता है भाई बिना किसी नखरे के। तो इस चीज़ की उनको इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ मैचेस और देने चाहिए भाई एनकेलोटी को, क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं है यार, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया ला लीगा हार गए, बहुत बड़ा डिफरेंस है, यूसीएल से बाहर हो गए, ग्रुप स्टेज से इसको बाहर निकालो, कुछ भी नहीं हुआ भाई। एक मैच बारसा भी हारी है ला लीगा में, और एक मैच बारसा भी हारी है यूसीएल। तो हमने ये तो नहीं कहा कि भाई इसको हैंसी फ्लिक को बाहर निकाल दो, नहीं भाई, क्योंकि हम सीखे हैं, बारसा फैंस सीखे हैं, जो शुरुआत में बहुत नखरे करते थे ना कि इसको भी सैक करो उसको भी सैक करो, हम तो एक मैच नहीं हार सकते, हमें तो 5 गोल के डिफरेंस चाहिए। नहीं भाई, अब हम औकात में आ चुके हैं, अब हम ज़मीन पर आ चुके हैं कि भाई पहले इंपॉर्टेंट है जीत, किस तरह है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले जीत, और जब जीत आनी शुरू हो जाए फिर इंपॉर्टेंट है वो कैसे आती है। और हमने इतने साल का स्ट्रगल किया है, सेटियन हो गया भाई, कोमन हो गया, जावी हो गया, अब जाके हमें एक ऐसा मैनेजर मिला है, मतलब इतने सालों बाद, जिसने हमें वो चीज़ प्रोवाइड की है जो मिली। तो मैड्रिड फैंस को भी थोड़ा बहुत बोलते हैं ना ट्रस्ट करना चाहिए, और थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। एनकेलोटी को एकदम उसको जूते मत मारो यार, क्योंकि उस बंदे ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो भाई मैच है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैड्रिड यहाँ पे हल्के से भी पॉइंट ड्रॉप कर गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मैड्रिड को, क्योंकि कुछ टाइम में भाई बारसा से मैच है, और बारसा का भी टफ मैच है अलावेस, उसका प्रीव्यू कल बनाऊंगा भाई। ऐसा नहीं है कि बारसा के लिए सब आसान है, बारसा का अवे गेम है, उस पर भी कल बात करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत आसान हो गया है वो, ठीक है, वहाँ पे भी खतरा है। लेकिन पहले बात करते हैं मैड्रिड विलारियल की, क्योंकि वो मैच कल ही है। तो भाई कोशिश करूंगा, पहली बात तो कल इसका वॉच अलॉन्ग करें, कोशिश करूंगा भाई, पर अभी लग नहीं रहा कि कल का वॉच अलॉन्ग हो पाएगा मैड्रिड वाले मैच का। लेकिन अगर होगा तो मैं 3-4 घंटे पहले इसका वो डाल दूंगा भाई नोटिफिकेशन। और अगर प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो मैड्रिड भाई 80% विन, और विलारियल 12% विन, और
8% भाई ये मैच ड्रॉ होगा। तो मैड्रिड के फेवर में है चीज़ें। अब देखते हैं कल के मैच में भाई क्या होगा। मिलते हैं कल। विस्कल बारसा।